जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 68वीं बीपीएससी के लिए आप सभी के लिए टॉनिक क्लास लेकर के आ गए हैं। दोस्तों इस टॉनिक क्लास में सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चलाए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस के बिल्कुल अनुकूल है। दोस्तों ये सारे प्रश्न वही प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस बहुत हद तक बढ़ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों इस सीरीज का अगला वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हमारे चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में टॉनिक क्लास का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं, पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले टॉनिक क्लास का पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। तो यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से 2-3 प्रश्न और बनते हैं कि दोस्तों सेना को नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। और अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। और घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का काम सबसे पहले किसने किया? तो यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया। तो आप लोग इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न कोई ना कोई पूछ सकता है। दोस्तों सभी के सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। दोस्तों भारत में जो लौह युग है वह किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित घूसर मृद भांड के साथ जुड़ा हुआ है। किससे? तो यह ऑप्शन ए से चित्रित घूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों लोहा का भारत में प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ था। लोहा का जो प्रयोग है भारत में दोस्तों सबसे पहले उत्तर वैदिक में हुआ था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो दोस्तों कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो राष्ट्रकूट वंश से क्या थे? तो यह संबंधित थे। दोस्तों एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह वैसरशाली से क्या है? तो संबंधित है। दोस्तों एलोरा में कुल कितना शैलकीर्तियां है, कितना गुफाएं हैं? तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर में जो है कुल 34 शैलकीर्त गुफाएं हैं दोस्तों, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है। और दोस्तों 30 से 34 तक गुफा संख्या 30 से 34 तक जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों एक बार में वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग दोबारा करके देखेंगे, लेकिन याद यही होना जाना चाहिए क्योंकि आपको रिजल्ट लेना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो दोस्तों बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति से क्या है? तो यह संबंधित है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य उन्नत किस्म के बीज उर्वरक एवं सिंचाई क्रांति से है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है तो यह रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, DRDO ने कहां से मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR SAM के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो यह दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा से किया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य न पूरा करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचाती है, तो इस निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? तो यह दोस्तों परमादेश याचिका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों जिला के जो न्यायाधीश होता है उसे कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो कौन करता है? तो यह राज्य का राज्यपाल करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों को भी
नियुक्त करता है। और दोस्तों उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है यह राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, सारे के सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। 34 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? यह दोस्तों ऑप्शन बी वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना था। क्या था? तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी गठन किया गया था और जॉन सैमन की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया था। दोस्तों इस आयोग में सभी सदस्य क्या थे? तो अंग्रेज थे और इसलिए दोस्तों इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? यह साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो यह दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। क्या था? तो यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने ही धन विकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और दोस्तों इस सिद्धांत का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में किया है। किसमें किया है? अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। दोस्तों पुस्तक पूछ सकता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसका पुस्तक है? तो यह दादा भाई नौरोजी का है। दोस्तों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? दोस्तों भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यह राकेश शर्मा थे, जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले किस स्थान से वह अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो यह दोस्तों बैकानूर से रवाना हुए थे। कहां से? तो यह बैकानूर से रवाना हुए थे। दोस्तों राकेश शर्मा सबसे पहले 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कब थे? कब गए थे? तो यह 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? किसे किया गया है? कि यह जो है उत्तर प्रदेश को किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? यानी कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा झारखंड के राज्य से नहीं लगा हुआ है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश की सीमा जो है यह झारखंड से नहीं लगा हुआ है। दोस्तों झारखंड राज्य की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। किस किस से मिलती है? पहला यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार से मिलती है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां पश्चिम बंगाल से मिलती है। दोस्तों झारखंड जो है यह बिहार से कब अलग हुआ था? यह भी महत्वपूर्ण है। तो झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। और दोस्तों 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के रूप में भी जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? तो यह विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का जो है संगम होता है। और दोस्तों अलकनंदा और पिंडारा का संगम स्थान कर्ण प्रयाग है। कहां पर है? तो यह कर्ण प्रयाग है। दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है स्थान रुद्र प्रयाग है। अलकनंदा और भगीरथी का संगम स्थान देव प्रयाग है और भगीरथी और अलकनंदा नदी देव प्रयाग में मिलती है तथा यहीं से गंगा नदी कहलाती है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ फिगर में देख रहे होंगे। अगर दोस्तों आप लोग अच्छा से एक बार देख लीजिए कहाँ से क्या मिलती है और क्या बनती है, तो आप लोग को याद हो जाएगा। वैसे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना किया था? तो यह दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किया था। कब किया था? यह 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह कांग्रेस को छोड़ने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में स्थापना किया था, गठन किया था। 42 नंबर प्रश्न है, बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता है? तो यह दोस्तों पैरा बैडमिंटन खेल से क्या है? तो यह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह दोस्तों यह दादा भाई नौरोजी है। दोस्तों पीछे ही बता चुके हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किन एक के साथ शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह दोस्तों किसके साथ शुरू हुआ था? तो यह दोस्तों नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। दोस्तों नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। दोस्तों नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नमक समुद्री तट के लिए यात्रा प्रारंभ किया था। तो कब किया था? तो यह 12 मार्च 1930 को। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह कितने चरण में हुआ था? तो यह 2 चरण में पूरा हुआ था। पहला सविनय आंदोलन जो है यह 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ था और 5 मार्च 1931 तक चला था। 5 मार्च 1931 तक चला था। और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों यह 3 जनवरी 1932 को शुरू हुआ था और यह दोस्तों अप्रैल 1934 तक चला था। तो आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 2 चरण में पूरा हुआ था। दोनों चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? तो जो है दोस्तों कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से क्या थे? तो यह संबंधित थे। दोस्तों कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संबंध जयप्रकाश नारायण से है। दोस्तों 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह 11 अक्टूबर को। और दोस्तों इसकी पत्नी का नाम प्रभावती गुप्ता था जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। दोस्तों 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों मरणोपरांत 1999 में भारत का नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न 1999 में इन्हें दिया गया। और दोस्तों 1965 ईस्वी में इन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों 1965 ईस्वी में इन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार इन्हें दिया गया था। दोस्तों आपका भारत रत्न 1999 में जयप्रकाश नारायण को दिया गया था या मरणोपरांत दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये 1965 वाला नहीं भी याद रखेंगे तो ये बहुत काम चलने वाला है, लेकिन 1999 में इन्हें दिया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? यह दोस्तों उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? दोस्तों क्षेत्र के आधार पर यानी केंद्र शासित क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है, यह कौन हो जाएगा? दोस्तों यह दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली केंद्र शासित के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह दिल्ली है। एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह लक्षद्वीप है। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह दादर नगर हवेली है। तथा न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप है। और दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है एवं न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है करंट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? यह पुदुचेरी है। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? यह दमन एवं दीप है। अगर दोस्तों आपको याद न रहे तो आप लोग कॉपी पे लिख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी के एग्जाम में, इससे पीछे वाले एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट करके पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों आपको बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर के डियोगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का
हवाई अड्डा है, सैन्य अड्डा है। दोस्तों हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह मेडागास्कर है। आप लोग ध्यान रखेंगे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह दोस्तों हिंद महासागर हो जाएगा। और दोस्तों हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप पड़ता है, दक्षिण में आर्कटिका महाद्वीप पड़ता है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था दोस्तों, इसीलिए बता रहे हैं। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, वह थी गिरिज ब्रिज या राजगिरी थी, गिरिज ब्रिज या राजगिरी थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो यह कहां पर हुआ था, तो यह दोस्तों कहां पर हुआ था, तो यह गया में हुआ था। दोस्तों 1922 में गया में आयोजित अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। कितना था, तो यह 38वां अधिवेशन था। दोस्तों कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो यह देश बंधु चित्तरंजन दास जी थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, गया में 1922 में जो अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह जो है 38वां अधिवेशन था और देश बंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।